हमारे लिए एक बहुत कहेंगे गर्व का विषय है कि भारत आज की तारीख में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट इस अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है तो मेरा ये आपको बताने का प्रयास है कि वो इम्पैक्ट क्यों आया, कैसे आया और भारत ने उसको कितनी मजबूती से फाइट किया और आगे क्या भविष्य के गर्भ में है हमारे लिए हो सकता है, वो मैं आपके समक्ष रखने की प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप बात करें टैरिफ का अर्थ क्या होता है, टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ का मतलब ये है कि वो किसी भी देश के अंदर कोई अगर आयात आता है उसके ऊपर जो टैक्स कोई सरकार लगाती है उसको टैरिफ कहा जाता है। वो एक्सपोर्ट के ऊपर भी लग सकता है पर मूल तौर पर ये किसी आयात के ऊपर लगता है। तो ऐसा टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि देश की जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको बचाया जाए और फॉरेन का जो आयात है उसको लिमिटाइज करें। तो जैसा ये है कि अगर अमेरिका ने इस जो टैरिफ व्यवस्था है इसको एड वैलोरम बेसिस पर लगाया। एड वैलोरम बेसिस मतलब होता है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है उस इंपोर्ट में उसका कुछ परसेंटेज आपको टैक्स के रूप में आपको देना है। अब ये जो टैक्स है ये अमेरिका की इंडस्ट्री को सुधारने के लिए किया गया था और ये जो आयात के ऊपर टैक्स है, जो टैरिफ है, ये कलेक्ट करना था उन इंपोर्टर्स को जो अमेरिका में इंपोर्ट करते हैं और फिर कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। अल्टीमेटली जो इसका लास्ट पे करने वाला है वो अमेरिकन कंज्यूमर। इस चीज को अपने को दिमाग में रखना चाहिए। विवेक ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अमेरिका के डोमेस्टिक कंपल्शंस थे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अमेरिका में जो अभी जीडीपी है, भारत का जीडीपी बाय द वे आप लोगों को पता होगा अभी 6 से 7% के बीच में पिछले कुछ वर्षों से कॉन्स्टेंटली इवन 7 को क्रॉस भी किया है। 6 से 7 के बीच में अमेरिका का जीडीपी इस वक्त 3.8%। अमेरिका में लगभग 52 स्टेट्स हैं। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 7.1 का है पर कुछ स्टेट ऐसे भी है जो 1% है। तो एवरेज जब आता है तो 3.8% का वहां पर जीडीपी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है और इन्फ्लेशन की रेट यानी जो महंगाई की दर है वो लगभग 3%। तो मैं आपको ये बैकग्राउंड में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने आखिर टैरिफ केवल इंडिया पे तो इम्पोज नहीं किए, सारे वर्ल्ड के अलग अलग देशों पे इम्पोज किए। तो क्यों किया? तो उसका जो बेसिक डोमेस्टिक कंपल्शन जो कह सकते हैं उसके घर की जो स्थिति है वो अभी आज की तारीख में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां पे अगर आपने सुना हो तो अभी शटडाउन चल रहा है, कई दिनों से शटडाउन। तो लोग अमेरिका की जो अभी वर्तमान पॉलिसी है उसका लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प है जो 24 में इलेक्ट किए गए थे, अब इनकी जो पॉलिसी थी जब इन्होंने इलेक्शन का कैंपेन चलाया था तब ये कहा था कि मैं जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का क्या अर्थ होता है कि आपका जो इंपोर्ट्स है वो आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो आपका ट्रेड का जो डेफिसिट है वो माइनस में रहेगा। तो इनका ये था शुरू से ही कि मैं ऐसी पॉलिसी लाऊंगा कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है वो खत्म कर दूंगा और इन टैक्सेस के थ्रू अमेरिका की इंडस्ट्री को रिवाइव करूंगा। आपको एक डाटा में, क्योंकि डाटा मेरे को ऐसा लगता है कि डाटा से जब हम कोई चीज देखते हैं तो उस चीज का जो परफेक्ट पोजीशन हम समझ पाएंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत का अभी अमेरिका से ट्रेड डेफिसिट जो टैरिफ के पहले था वो लगभग 40.82 बिलियन डॉलर था। यानी भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, अमेरिका इंपोर्ट कम करता। तो इनकी ये पॉलिसी थी कि भाई जो फॉरेन कंट्रीज हैं जिनको अमेरिका ने बहुत वर्षों से सपोर्ट किया है उन कंट्रीज ने हमको चला है। ये ट्रम्प का स्टेटमेंट था और उन्होंने ये कहा था कि अगर हमको इस इंडस्ट्री इस अमेरिकन कंट्री को रिवाइव करना है तो हमको हमारे टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, टैरिफ्स बढ़ाने पड़ेंगे और जब हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे तो हमारी इकोनॉमी एकदम से सुधर जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अमेरिका अभी बहुत बड़े स्लंप में है, सब तरफ लॉकडाउन हो रहे हैं। उनको अब आगे बढ़ के, जैसे मैं आगे बताऊंगा भी सही, कि धीरे धीरे अब उनको इस पॉलिसी में आना पड़ रहा है कि सबसे वापस टैरिफ्स कम करके और सब कंट्रीज से रिलेशन इंप्रूव किए जाए।
अब इसके अंदर एक ये था कि